एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देखो हमने जाइगोट फॉर्मेशन तक, सिनगैमी तक की स्टोरी पढ़ ली थी, ठीक है। तो हमने देखा था, जो लास्ट टॉपिक मैंने बताया था वो आपको बताया था एम्फीमिक्सिस, राइट। व्हाट इज एम्फीमिक्सिस? Karyogamy. ओके, कैरियोगैमी, मिक्सिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज एम्फीमिक्सिस, ठीक है। तो जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है अब हमारा। ओव्यूल रिलीज हुआ था यहाँ पर। In the ampulla region, the sperm reached it, and in ampulla isthmic region, the fertilization occurred and it turned into a diploid zygote. ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन पे। उसके बाद इसमें क्लीवेज स्टार्ट होती है, ठीक है। क्लीवेज का मतलब है एक सेल है, उससे 2 सेल, फिर 3 सेल बनता है। अब क्लीवेज हम वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन सिंपल क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैं बताऊंगी। थोड़ा सा डिफरेंस होता है माइटोटिक डिवीजन और क्लीवेज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2n जाइगोट है। आफ्टर 24 to 30 आवर्स, नॉर्मली 24 आवर्स होते हैं, लेकिन एवरेज ले लेते हैं 24 to 30 आवर्स के बाद फर्स्ट क्लीवेज होती है, फर्स्ट क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज क्या होती है, हाउ क्लीवेज इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल माइटोटिक डिवीजन। पहली बात ये कि जो इसका साइज है, जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इसका जो टोटल साइज है वो इतना ही रहेगा, मतलब बाहर की लेयर्स इंटैक्ट रहेंगी, बाहर जो जोनो पेलिसिडा थी, ग्रैन्युलोसा लेयर्स थी, दे ऑल विल रिमेन इंटैक्ट। अंदर का सेल डिवाइड हुआ है इनटू 2 सेल्स, द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज एज सच, ठीक है। साइटोप्लाज्म कंटेंट नहीं बढ़ा है, कोई इंक्रीज नहीं है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में, सिर्फ डीएनए का कंटेंट इंक्रीज हुआ है। द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म remain same during cleavage, या टोटल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लिख लो, टोटल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज सेम बट डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस, ठीक है। हर डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा और डीएनए कंटेंट इंक्रीज होगा, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उतना ही रहेगा, ऊपर की बाहर की लेयर सारे इंटैक्ट रहती है। तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स, उनका साइज छोटा होता जाएगा। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन साइज ऑफ डॉटर सेल। जाइगोट का साइज बाकी के बॉडी सेल से काफी बड़ा होता है, तो जैसे जैसे क्लीवेज होता जाता है तो सेल का साइज छोटा होता जाता है और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसके बराबर आ जाता है लगभग। तो इट हेल्प्स टू, क्लीवेज से क्या होता है, इट हेल्प टू रिस्टोर द प्रॉपर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। दिस रिस्टोर्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो,
तो ये सारे फायदे होते हैं क्लीवेज होने के, ठीक है। और ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है, जितने भी विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, ठीक है। अब देखते हैं कि ह्यूमंस में क्या होता है। ह्यूमंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्लीवेज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। जब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको अलग से मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। ये एनिमल पोल है और ये वेजिटल पोल है सेल का। एनिमल पोल कहाँ था? जहां न्यूक्लियस प्रेजेंट था ओवा का, ठीक है। दैट वाज द एनिमल पोल, यहीं से ही स्पर्म एंटर किया था, ठीक है। तो ये एनिमल पोल है, तो जहां से स्पर्म एंटर करता है, इट फॉर्म द एक्सिस ऑफ डिवीजन। द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म फॉर्म द एक्सिस ऑफ डिवीजन। तो जो फर्स्ट डिवीजन होता है, सपोज दिस इज द डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट है, तो फर्स्ट डिवीजन विल बी इन दिस प्लेन, एनिमल वेजिटल प्लेन को एक्सेस मान करके फर्स्ट डिवीजन होगा, ठीक है। इस एक्सिस में डिवीजन होगा, इसको बोलते हैं मेरिडोनियल एक्सिस। दिस इज मेरिडोनियल एक्सिस। तो ह्यूमंस में जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, इट इज अलोंग द मेरिडोनियल एक्सिस। दिस यू हैव टू रिमेंबर। The first cleavage is at meridional axis. Meridional axis का मतलब है along animal vegetal pole या axis, ठीक है। इस एक्सिस में डिवीजन होगा थ्रू द सेंटर ऑफ जाइगोट। हम कहते हैं कि सेंटर में है, लेकिन एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता है, थोड़ा सा हट करके होता है ह्यूमंस में डिवीजन। तो जो ब्लास्टोमियर्स, जो सेल जनरेट होते हैं, डॉटर सेल्स, वो अनइक्वल होते हैं। सपोज इसमें डिवीजन हो गया, तो एक सेल थोड़ा सा बड़ा बनता है और एक सेल थोड़ा सा छोटा, ठीक है। दोनों, अब ये जाइगोट नहीं रहा, इसमें क्लीवेज हो गया है। बाहर के जो सारे स्ट्रक्चर्स थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इसका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। जोना पेल्यूसिडा है ये, और इसके ऊपर जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे वो सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। एक ही जगह बना देती हूँ मैं, पूरे में होंगे, ठीक है। बाकी सारे लेयर्स ऐसे इंटैक्ट रहेंगी। तो दिस वाज द फर्स्ट क्लीवेज, जो 24 to 30 इयर्स बाद हुआ। इस अराउंड द मेरिडोनियल एक्सिस होता है एनिमल वेजिटल पोल, जिसमें एक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, एक थोड़ा सा छोटा हो सकता है। एंड द रिजल्टेंट सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। क्लीवेज की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो जितने भी डॉटर सेल, इसमें और डिवीजन होगा, फिर सेल प्रोड्यूस होंगे, दे विल आल्सो बी कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। तो ये सारे होंगे हमारे ब्लास्टोमियर्स। तो अभी एक क्लीवेज हुआ है तो 2 ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस हुए हैं। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ह्यूमंस में। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गई ह्यूमन की क्लीवेज की। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। सारी क्लीवेज, जितनी भी क्लीवेज होंगी उन सब के बारे में बता रही हूँ। सारी क्लीवेज होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। मेरिडोनियन क्लीवेज तो फर्स्ट और सेकंड ही होती है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल भी होंगी कुछ क्लीवेज, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज आर मेरिडोनियन, अलोंग द मेरिडोनियन एक्सिस। बाकी सारी अलग अलग प्लेन्स में हो सकती है।
लेकिन सारी क्लीवेज, जितनी भी क्लीवेज होंगी वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होंगी। ऑल द क्लीवेज विल बी होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब कि पूरा जाइगोट, पूरा सेल डिवाइड होता है एक साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्लीवेज ऑफ होल सेल अकर्स। पूरे सेल का क्लीवेज होता है, पूरे जाइगोट का क्लीवेज होता है एक साथ। अदरवाइज कुछ ये एक तो जो एलेसाइथल एग होते हैं, माइक्रोलेसाइथल होते हैं और मीजोलेसाइथल होते हैं। उन सब की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उन सब में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। तो ह्यूमंस का हम एलेसाइथल एग सपोज करते हैं कि ये एलेसाइथल है। ऑल्दो माइक्रोलेसाइथल भी बहुत से लोग बहुत से बुक्स में दिखाते हैं कि इट कैन बी माइक्रोलेसाइथल ऑल्सो, लेकिन एलेसाइथल मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म योग होता है इसमें। तो इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, मतलब पूरा सेल की क्लीवेज होगी इसमें, ठीक है। तो इन सब में हो गए, जिन जिन ऑर्गेनिज्म में एलेसाइथल एग है, माइक्रोलेसाइथल है, मीसोलेसाइथल एग है, उन सब के अंदर ही होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगी, पूरे सेल की क्लीवेज एक साथ। लेकिन अगर किसी में सपोज बर्ड की एग में नीचे ओ योग प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, योग प्रेजेंट है, तो क्लीवेज सिर्फ यहीं तक होगी, ठीक है। जो एनिमल पोल है सिर्फ वहीं तक ही क्लीवेज होगी, वेजिटल पोल तक क्लीवेज नहीं होती। तो पार्शियल क्लीवेजेस होती हैं, आधी आधी क्लीवेजेस होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। तो जो मैक्रोलेसिथल एग होते हैं उसमें मैरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। मैक्रोलेसिथल एग, इनमें मैरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, मतलब पार्शियल क्लीवेज, आधा जाइगोट में डिवीजन हो रही है, नीचे जहां पे जाइगोट योग प्रेजेंट है वहां पे डिवीजन नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो क्लीवेज है ये अमाउंट ऑफ योग पे डिपेंड करती है और योग की डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करती है। तो ह्यूमंस में कौन सी क्लीवेज होती है, होलोब्लास्टिक। फर्स्ट टू डिविजन्स आर अलोंग द मेरिडोनियल एक्सिस, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इतना समझ में आ गया फर्स्ट क्लीवेज का। द सेकेंड क्लीवेज, अब यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज हो गई, नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड क्लीवेज। सेकेंड क्लीवेज विल अकर इन नेक्स्ट 30 आवर्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट 30 आवर्स में होगी, लगभग उतना ही टाइम लगता है। क्लीवेज इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। जो इनिशियल क्लीवेज होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, बाद की क्लीवेज थोड़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है, और बाद की डिवीजन डेवलपमेंट वो सब फास्ट होती है। इनिशियल क्लीवेज आर वेरी स्लो प्रोसेस। तो फर्स्ट क्लीवेज में 30 आवर्स लगे, नेक्स्ट क्लीवेज में अगेन 30 आवर्स लग रहे हैं, ये भी मेरिडोनियल प्लेन में होती है along the meridional axis। मेरिडोनियल एक्सिस में होगी, ठीक है। एक ऐसे हुई है तो दूसरी इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, एक ऐसे हुई है तो दूसरी इस तरीके से, लेकिन होगी एनिमल वेजिटल पोल पे ही। तो दिस विल रिजल्ट इनटू अगेन हाउ मेनी सेल, 4 सेल, ठीक है। तो 4 सेल प्रोड्यूस होंगे सेकंड क्लीवेज से, 4 blastomeres are produced, तो इसी तरह ये जो इस्थमिक जो पोर्शन है ओविडक्ट का, वहां पर क्लीवेज होती रहेंगी, ठीक है, सारी क्लीवेजेस इस्थमिक जंक्शन तक खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद फर्दर क्लीवेजेस होती है, दैट विल रिजल्ट इनटू 4 to 8, देन 8 to 16, 16 to 32,
ब्लास्टोमियर कंटेनिंग सेल 32. So this will occur by further cleavage. Further cleavage produces a mass of cell जिसका साइज उतना ही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जब तक ये इसके एंड तक आएगा, ओविडक्ट के एंड पे, इट विल हैव अ क्लस्टर ऑफ सेल एंड दिस क्लस्टर ऑफ सेल विल बी सराउंडेड बाय ऑल द लेयर्स. सारी लेयर्स उसके ऊपर होंगी. और इस ये क्लस्टर ऑफ सेल 16 सेल का हो सकता है या फिर 32 सेल का भी हो सकता है. मोस्ट कॉमनली इट इज 16 सेल. एक और डिवीजन हो जाएगी तो 32 सेल्ड हो जाएगा. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, इस मास ऑफ सेल को बोलते हैं मोरुला. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मोरुला. तो क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ a solid mass of cell. It is a solid mass of cell. What is morula? Morula is a solid mass of cell. ठीक है, and morula reaches the uterus on the third day. थर्ड डे पे यहाँ पर आ जाता है यूट्रस में. ठीक है, यूट्रस में एंटर कर गया. थर्ड डे. देखो ये मैं आपको इस तरीके से क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हें दो चीज याद रखनी है. एक तो टाइम याद रखना है, फर्स्ट क्लीवेज का टाइम, सेकंड क्लीवेज का टाइम, मोरुला के फॉर्मेशन का, मोरुले का एंट्री का टाइम, और दूसरा कि कौन सी स्टेज पे जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, फर्स्ट डिवीजन जो सेकंड क्लीवेज, जितनी भी क्लीवेज होती है वो इस्थमिक पोर्शन में होती है ओविडक्ट की. उसके बाद जब क्लीवेज खत्म होती है, मोरुला फॉर्म हो जाता है, इट एंटर्स द यूट्रस. ये आपको याद रखना है. ठीक है, पोजीशन, टाइम, ये सब याद रखना है. नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे ही यूट्रस के अंदर एंटर करता है मोरुला, यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो बहुत थिकेंड हो चुकी है. थिकन हो जाएगी तो क्या होगा, इट इज हाईली ग्लैंडुलर. ये बहुत ग्लैंडुलर होती है. वैस्कुलर तो होती है, लेकिन वैस्कुलर का फायदा बाद में है जब वो अंदर घुस जाएगा यूट्रस की लाइनिंग में. अभी क्या है, ये ग्लैंडुलर मतलब कि कुछ सिक्रीट कर रही है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव मटेरियल सिक्रीट करती है. ठीक है, तो जब ये मोरुला इसके अंदर आता है यूट्रस के अंदर, तभी इसको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स मिलने लग जाते हैं, न्यूट्रिएंट फ्लूइड मिलने लग जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर एक फेज होता है कॉम्पैक्शन का. इसके अंदर क्या होगा, कॉम्पैक्शन. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, कॉम्पैक्शन. एंड देन ब्लास्टुला फॉर्मेशन. उसके बाद ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है. और फिर ब्लास्टुला फॉर्म होने के बाद इम्प्लांटेशन होगा. तो these are the steps of embryo formation. First was cleavage, second was morula formation, then blastula formation and then implantation. ठीक है, फिर implantation के आगे का हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्शन से. कॉम्पैक्शन क्या होता है, मोरुला फॉर्म हो गया. मोरुला इज अ टफ्ट ऑफ सॉलिड मास ऑफ सेल. सॉलिड मास ऑफ सेल के अराउंड सारी लेयर्स प्रेजेंट है, जोना पेल्यूसिडा एंड एवरीथिंग, एंड देयर इज अ मास ऑफ सेल. कितने सेल होते हैं इसमें, 16 to 32, आइदर 16 और 32. ठीक है,
कॉम्पैक्शन का मतलब ये है, इसमें जो भी ब्लास्टोमियर्स हैं उसमें अनइक्वल डिवीजन हुई है। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होने का मतलब ये है कुछ सेल छोटे होंगे, कुछ सेल बड़े होंगे। अब यहाँ पर सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है। कॉम्पैक्शन प्रोसेस में सेल्स क्या करते हैं, रीअरेंज होते हैं इस तरीके से कि जो छोटे वाले सेल्स हैं वो पूरे उसके जो मास ऑफ सेल है उसकी पेरिफेरी पे आ जाते हैं। ठीक है, उस बॉल की सरफेस पे आ जाते हैं। साइज उतना ही रहता है कॉम्पैक्शन में। ठीक है, बढ़ता नहीं है, साइज तभी बढ़ेगा जब ब्लास्टुला फॉर्म होगा, उतना ही है ना। तो एक लेयर बन जाएगी छोटे छोटे सेल्स की पेरिफेरी पे। हेलो मैम। मैम जो ये मॉरुला होता है मैम, ये मतलब या तो 16 सेल्ड होता है या 32 होगा। हाँ, तो मैम ये 16 सेल्ड होता है कि 32? देखो इनिशियली ये 16 सेल्ड होता है। ठीक है, बट इट इज अ मास ऑफ सेल, तो उसे मोरुला कहेंगे। 32 सेल्ड होगा तब भी मोरुला कहेंगे। एक और डिवीजन हो जाएगा तो 32 सेल्ड होगा। ठीक है, तो मतलब ओके। 16 सेल पे मॉरुला होता है। हाँ, 16 सेल पे और 32 सेल पे भी मोरुला ही रहता है। 16 सेल का बना, वी विल कॉल इट एज मोरुला। उसके बाद अगर एक और डिवीजन हो जाएगी तो वो 32 सेल का हो जाएगा। ठीक है, यस एक ही मैम। डिवीजन में डबल हो जाएगा तो उसे तब भी मोरुला बोल देंगे। ओके, ओके उसके मैम। बाद कॉम्पैक्शन होगा। कॉम्पैक्शन में ये जो सेल्स है वो रीअरेंज हो रहे हैं और बाहर की लेयर्स ऐसे ही इंटैक्ट रहेंगी। तो बाहर ऊपर की जो सेल्स हैं दे आर स्मॉल सेल्स और स्मॉल ब्लास्टोमियर्स, और ये लार्ज है, लार्ज सेल्स, लार्ज ब्लास्टोमियर्स अंदर के। जो स्मॉल ब्लास्टोमियर है उनको माइक्रोमियर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं है। माइक्रोमियर्स बोलते हैं इसको और इसको मैक्रोमियर्स। उसके बाद कॉम्पैक्शन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। बस इसमें ये याद रखना है कि जो छोटे वाले सेल हैं वो एक आउटर लाइनिंग बना रहे हैं और बाकी के जो बड़े सेल हैं वो अंदर हैं। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी ब्लास्टुला फॉर्मेशन। ये सब यूट्रस में आने के बाद होगा। ठीक है, देखो ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं, दीज आर द सेल्स which we get after cleavage as a result of cleavage। तो ब्लास्टोमियर्स का ब्लास्टुला से कोई रिलेशन नहीं है, भले ही नाम उनका एक जैसा लग रहा है। ठीक है, ब्लास्टुला को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं वो हम आगे देखेंगे। क्या होता है, जैसे ही ये यूट्रस में आता है तो इसको न्यूट्रिएंट फ्लूइड मिलने लग जाता है, ये सेल बड़े होने लग जाते हैं, एनलार्ज होने लग जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। ये जो बाहर की लेयर है एक फ्लूइड सिक्रीट करने लग जाती है अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ फ्लूइड सिक्रीट करेगी तो क्या होगा, एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, तो बाहर की जो लेयर है उसके सेल्स और ज्यादा फ्लैट हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि बड़े हो जाएंगे और फ्लैट हो जाएंगे। उसने न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब किया एंड दे बिकम लार्ज फ्लैट cells after absorbing the nutrient, and this layer of large flat cell is called trophoblast।
ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं इसको हम। ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन नेम यही है, ठीक है, ट्रोफो एक्टोडर्म। अब उसके बाद ये सेल फ्लूइड सिक्रीट करने लग जाएंगे, दे विल स्टार्ट सिक्रेटिंग द फ्लूइड इनसाइड। तो ये जितना मास ऑफ सेल है ये एक साइड में हो जाएगा। ये फ्लूइड आने लगा इसमें, दिस इज अर्ली ब्लास्टुला। एंड its size will increase now। जैसे जैसे फ्लूइड बढ़ता जाएगा इसमें इसका साइज इंक्रीज होगा और फ्लूइड का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर। Now this is blastula। तो ब्लास्टुला के अंदर ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। और ब्लास्टुला इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस कैविटी। ठीक है, हम ब्लास्टुला कहेंगे इसको तभी जब इसके अंदर ये ब्लास्टोसील बन जाएगी। Now this mass of cell will give rise to embryo। ऊपर की लाइनिंग ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, दिस, और ये है इनर सेल मास। इनर सेल मास और एम्ब्रियोनल नॉब भी बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोनल नॉब, लेकिन ज्यादा कॉमनली आपको ये वाला नाम मिलेगा, इनर सेल मास। तो देखो यहां तक इसमें जोना पेलुसिडा थी, यहाँ पर ये थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे अर्ली ब्लास्टुला में, और जब क्रैक्स आ जाएंगे तो क्रैक्स के थ्रू ये ब्लास्टुला बाहर एस्केप हो जाएगा, बिकॉज जोना पेलुसिडा इज अ जेली लाइक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, तो जब इसमें से एस्केप होगा बाहर तो कई बार क्या होता है कि ब्लास्टुला के दो पीस हो जाते हैं, दो पार्ट्स हो जाते हैं। तो दो पार्ट्स हो जाते हैं और फिर वो दोनों अलग अलग मैच्योर होते हैं एंड दे विल फॉर्म जाइगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, तो जब अगर ये स्प्लिट हो जाता है, इफ इट गेट स्प्लिट, कब स्प्लिट होगा, जब ये जोना पेलुसिडा से बाहर एस्केप आउट होता है। ठीक है, तो स्प्लिट हो जाता है, देन द टू पार्ट्स आर फॉर्म्ड एंड ईच पार्ट गिव राइज टू वन एम्ब्रियो। ठीक है, और फिर इस यहाँ पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस फॉर्म होते हैं इसकी वजह से। अगर ये होता है एक्सीडेंटली तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस इस प्रोसेस की वजह से होते हैं, या आइडेंटिकल ट्विंस जिन्हें हम बोलते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक कंटेंट सेम होता है। ठीक है, तो ये सारे सेल सेम है, सारे इसमें डीएनए सब में सेम होगा। तो ब्लास्टुला स्टेज पर ये जोना पेलुसिडा से बाहर आ जाता है। इसमें
सेल का अरेंजमेंट हो जाता है इस तरीके से कि कैविटी क्रिएट हो जाती है, दिस इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज कॉल्ड ब्लास्टोसील, ये आपको याद रखना है। प्लस जितने भी सेल्स हैं वो एक साइड में हो जाते हैं टुवर्ड्स वन एंड, एंड दीज सेल आर कॉल्ड एज इनर सेल मास और एम्ब्रियोनल नॉब, दे विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो। ये जो बाहर की लेयर है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज है प्लेसेंटा की, ठीक है। दिस विल फॉर्म द प्लेसेंटा। हाउ, स्टेप वाइज प्रोसेस होता है ये बहुत बड़ा। तो पहले क्या होता है, यूट्रस में आ गई है, यूट्रस की लाइनिंग बना देती हूँ। Now this will attach to the uterus lining. कैसे? जहां पर ये एम्ब्रियोनल नॉब है उधर की तरफ से अटैच होना शुरू करती है। यहां से अटैच होना शुरू करेगी। ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है और ये इनर सेल मास है। तो ये इसके कांटेक्ट में आती है तो ये वाली जो लेयर है इट सिक्रीट सम एंजाइम्स। एंजाइम सिक्रीट करती है जिसकी वजह से ये लेयर थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, कहीं कहीं से डिग्रेड हो जाएगी एंड इट्स स्टार्ट एम्बेडिंग इन इट। और इन द मीनवाइल ये लेयर भी दो लेयर में डिवाइड हो जाती है। ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्स टू लेयर, एक अंदर की लेयर जो सेल्यूलर लेयर है, ठीक है, पूरे इंटैक्ट सेल्स प्रेजेंट है, और एक बाहर की लेयर जो ए सेल्यूलर होती है। तो ट्रोफोब्लास्ट में अब दो लेयर बन जाएंगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पहली वाली लेयर की जैसी होगी ये, और दूसरी वाली जो लेयर है इसमें प्रोटोप्लाज्म होगा, मर्ज्ड प्रोटोप्लाज्म, तो इसलिए इसको सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन किसकी वजह से, यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस लेयर की वजह से, ट्रोफोब्लास्ट लेयर की वजह से, ठीक है। दिस लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट, इसका नाम याद रखना कि इम्प्लांटेशन किस लेयर की वजह से हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर की वजह से, बिकॉज इट इज सिक्रेटिंग द एंजाइम्स व्हिच हैज डिग्रेडेड द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। जब ब्लास्टुला फॉर्म होता है उसके जस्ट बाद ही ये अटैच होना शुरू कर जाता है। कहाँ से अटैच होता है, जहां पर इनर सेल मास होता है उस साइड से अटैच होता है, ठीक है। अब ट्रोफोब्लास्ट की दो लेयर का नाम आपको पता चल गया, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट जिसमें सेल्स प्रेजेंट है, दूसरा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट जिसमें प्रोटोप्लाज्मिक मतलब फ्यूज्ड सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। हम कह सकते हैं अर्ली प्लेसेंटा बोल सकते हैं ऑफ द एम्ब्रियोनिक साइड, क्योंकि प्लेसेंटा में दोनों साइड होती है, फीटल भी होती है और मैटरनल पोर्शन भी होता है कुछ। तो ये फीटल पोर्शन है प्लेसेंटा का, इट फॉर्म द फीटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा, बोथ दिस फॉर्म द fetal part of placenta, and this process is called implantation. Implantation. अब implantation कौन से टाइम पे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 6 to 10 days is an average, but अगर आपके क्वेश्चन में एग्जैक्ट डे लिखा हो then it is 7th day. तो मोस्ट कॉमनली 7th day of fertilization,
7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन अकर्स 7 days। अब इम्प्लांटेशन होते ही ये डर रहता है कि कहीं एंडोमेट्रियल लाइनिंग डिग्रेड ना हो, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, ठीक है। और उसको डिसइंटीग्रेट होने से कौन बचा रहा है? कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम अगर उसका रिग्रेशन होगा तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या इसको नेचर को क्या देखना है कि जो कॉर्पस ल्यूटम है उसका रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब कि वो खत्म होता आता है कुछ टाइम बाद, उसको स्टॉप करना है। दिस शुड बी स्टॉप्ड। तो अब जो एलएच का लेवल है वो तो खत्म होने वाला है, पिट्यूटरी ग्लैंड धीरे धीरे एलएच का लेवल लो हो जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, दिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग HCG। द ट्रोफोब्लास्ट, या फिर हम जो कैसे इसको हम अर्ली फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं, इसी स्टेज पर जैसे ही इम्प्लांटेशन अकर होता है, प्लेसेंटा अभी फॉर्म नहीं हुआ है पूरा, ठीक है, पूरा प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट की लेयर फॉर्म हुई है। ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर ही HCG प्रोड्यूस करने लग जाती है। दिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग HCG, और इसका LH और FSH जैसा एक्शन होता है, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करती है। कैसे? कॉर्पस ल्यूटम को सिग्नल देती है, मतलब कि इसको मेंटेन करती है, इसको सिग्नल मिल जाता है कि हाँ इम्प्लांटेशन हो गया है। और इम्प्लांटेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटम का रिग्रेशन होने की वजह वो और फूलने लग जाता है, ठीक है, उसकी और ग्रोथ बढ़ जाती है, वो और बड़ा हो जाता है साइज में। एंड इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ वहां से भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनने लग जाता है और इसका जो डिसइंटीग्रेशन है वो स्टॉप हो जाता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया? ये इम्प्लांटेशन हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। इसको हम बोलेंगे विलाय। और इनिशियली विलाय पूरे फीटस के अराउंड होती है, ठीक है, ज्यादातर तो इधर की तरफ ही होंगी, लेकिन पूरे फीटस के अराउंड थोड़ी थोड़ी विलाई रहती हैं, बाद में इधर की तरफ ही आ जाती हैं, सिर्फ यहाँ की पीछे की सारी खत्म हो जाती हैं। और ये जो कोरियोनिक विलाई है ये मैटरनल टिश्यू में, मैटरनल ब्लड में डिप्ड रहती हैं। क्या होता है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। क्या होता है, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को के सेल्स को खत्म करते रहते हैं, और अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसको भी एक तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं वो। तो वहां पर ब्लड फिल्ड स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये गोल गोल, ये क्या है? ब्लड फिल्ड स्पेसेस हैं इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। तो ये ब्लड फिल्ड स्पेसेस में ये विलाई डिप्ड रहते हैं। तो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है जहाँ पे ये ब्लड फिल्ड स्पेसेस क्रिएट हुए हैं, ये यूट्राइन पोर्शन है प्लेसेंटा का। दिस इज द यूट्राइन पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, मैटरनल वाली, मैटरनल पोर्शन, इसको हम बोलते हैं डिसिडुआ। डेसिडुआ, it is the maternal part of placenta and trophoblast from the fetal part of placenta. यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? मैम हम्म, मैम ये एक बार रिपीट कर दो। ठीक है। देखो, मोरुलर स्टेज 3rd डे में बन जाती है एंड इट एंटर्स द यूट्रस ऑन द 3rd डे। उसके बाद इसका कॉम्पैक्शन होता है,
कॉम्पैक्शन में कुछ नहीं होता, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, कोई सेल डिवीजन नहीं होता। रीअरेंजमेंट मतलब जो पतले वाले सेल हैं, जो छोटे वाले सेल हैं, वो पेरिफेरी पे लग जाएंगे और बड़े वाले सेल सेंटर में आ जाते हैं। इट इज अ सॉलिड मास ऑफ सेल, ठीक है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल। तो उसमें सिर्फ सेल का रीअरेंजमेंट होता है। द स्मॉलर सेल कम एट द पेरिफेरी एंड लार्जर इन द सेंटर, दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टुला फॉर्मेशन में क्यों होता है ब्लास्टुला फॉर्मेशन? क्योंकि यूट्रस में आने के बाद इसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, सेल की ग्रोथ हो रही है रैपिडली। जो ये आउटर पेरिफेरी के सेल्स हैं वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो बड़े हो जाते हैं, दे बिकम लार्ज फ्लैट सेल्स, ठीक है, लार्ज फ्लैट सेल्स बन जाते हैं। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। पहले एक ही सिंगल लेयर रहती है, ठीक है, देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दे स्टार्ट सिक्रेटिंग द फ्लूइड इनसाइड। अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा तो क्या होगा, जितने भी सेल्स हैं वो एक साइड को हो जाएंगे, दे विल कम टू लाई इन वन साइड। जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल नॉब। तो यहाँ पर ये जो ब्लास्टुला है इसके दो पोल्स, ये मैंने नहीं बताया था, ये लिख लेना कि इसके दो पोल्स जनरेट हो जाते हैं। जहां पर ये नॉब होती है, एम्ब्रियोनल नॉब, उसको एनिमल पोल बोलते हैं, एनिमल पोल, या फिर एम्ब्रियोनल पोल भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियोनल पोल। और दूसरा वाला जो पोर्शन है जहां पे सेल्स नहीं है, इसको हम बोलते हैं एब एम्ब्रियोनल पोल, ठीक है। तो दिस इज ब्लास्टुला एंड द ब्लास्टुला इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लास्टुला के लिए, ठीक है। तो ब्लास्टोसील कैविटी से कैरेक्टराइज होता है। जैसे ही फॉर्म होता है इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो इम्प्लांटेशन कौन से स्टेज पे होती है? ब्लास्टुला स्टेज पे। और इम्प्लांटेशन कौन से डे पे होती है? 7th डे। ब्लास्टुला के लिए कौन से लेयर इंपॉर्टेंट है? ट्रोफोब्लास्ट लेयर, सॉरी इम्प्लांटेशन के लिए ट्रोफोब्लास्ट, विच इज द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टुला। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो दो लेयर की हो जाती है इम्प्लांटेशन के टाइम पे, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट विलाई फॉर्म करती है, इट फॉर्म्स विलाई अराउंड दिस एम्ब्रियो। जो विलाई अंदर एम्बेड होती है इनटू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और ये अंदर घुसती कैसे हैं? बिकॉज दिस लेयर secretes certain enzyme that causes degradation of this layer। और ये लेयर सॉफ्ट भी हो जाते हैं, इट अलाउज इट टू एंटर इनसाइड, ठीक है। तो लोकल एडेमा होता है जहां पर ये अटैच होता है यूट्राइन नाइलिंग से, तो वहां पे एक लोकल एडेमा भी हो जाता है जिस वजह से ये अंदर इजिली पेनिट्रेट कर सके। ये पूरा अंदर तक चली जाती है, ठीक है, पूरा अंदर चले जाता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर। और जहां पर ये विलाय होते हैं वहां पर ये ब्लड फिल्ड कैविटीज क्रिएट होती है, नहीं लैक्यूने बोलते हैं वैसे, लेकिन कोई जरूरत नहीं याद रखने की। लैक्यूने आर ब्लड फिल्ड कैविटीज इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, जहां पे ये कोरियोनिक विलाय प्रेजेंट होती है। तो ये जो विलाय है ये इसके अंदर बैथ करती है, बात करती है मतलब कि ब्लड इससे अटैच रहता है। ये मैटरनल ब्लड है और ये कोरियोनिक विलाई, ठीक है। यहाँ पर फीटल ब्लड की सप्लाई आएगी, लेकिन दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होता है, कभी भी मिक्स नहीं होता है ना, मैटरनल ब्लड फीटल ब्लड आपस में मिक्स नहीं रहता है, वहां पर एक बैरियर रहता है बीच में हमेशा, ओके। तो दिस इज द
मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा जिसे हम डेसिडुआ बोलते हैं, और देयर इज अ फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा विच इज फॉर्म बाय द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, उसको हम कोरियन बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। मोस्टली इट इज फॉर्म बाय द कोरियन लेयर। आगे हम देखेंगे प्लेसेंटा के और तीन चार पार्ट होते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? किसी को कोई डाउट है इतने टॉपिक में? मैं नेक्स्ट क्लास में